श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आज हम वृषभ राशि में चंद्रमा के प्रभावों की चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिए, ये बात मेरी मान लीजिए, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा को हम स्विच कहते हैं। अब स्विच कहते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा यही निकल कर आता है। जैसे यदि आपके शनिदेव की बात करें तो शनिदेव देखिए आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन ये शनि आम तौर पर आपको 10 से 20% प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रमा इस भाव में आएगा तब लाभ से जुड़े हुए चंद्रमा के प्रभाव आपके लिए 100% हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह हो, कोई भी भाव हो, आपको 100% प्रभाव तभी प्रदान कर सकता है जब चंद्रमा उस स्थान पर हो। हालांकि पाप या शुभ ये तो देखिए ग्रह की स्थिति के अनुसार ही होता है। मान लीजिए चंद्रमा यदि शुभत्व से परिपूर्ण है, शुभ नक्षत्र में है, शुभगामी है, तो फिर चंद्रमा क्या होता है, इस भाव में शनि के पास जो निगेटिविटी होगी उसको चंद्रमा अपने अंदर आत्मसात कर लेगा और आपको शुभता देने का कार्य करेगा। किंतु यही चंद्रमा यदि निगेटिव पाप प्रभाव में है, यानी कि जैसे पाप नक्षत्र में है, पाप जो इसका कहते हैं ना नीच राशि है उसमें है, तो यही चंद्रमा जो है आपके लिए निगेटिव प्रभावों को जन्म दे देगा। यानी कि अगर शनि शुभ है तो चंद्रमा आते ही यहाँ पर निगेटिविटी को फैला देंगे। अब जैसे ही भाव एक्टिवेट हुआ, निगेटिविटी फैल गई, तो फिर आपको लाभ क्या हुआ, यानी लाभ की बजाय आपको हानि उत्पन्न हुई। तो ये चंद्रमा काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह होता है। अगर पंच महाभूतों की चर्चा करें तो पंच महाभूतों में जैसे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, और इनमें सब में अगर सबसे ज़्यादा कारकत्व किसी चीज़ का होता है तो वो जल होता है। अब जल इस स्थान से प्रभावी हो रहा है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मानव जीवन को सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है। अब जल देखिए पृथ्वी पर सर्वत्र जल व्याप्त है, तो जाहिर सी बात है ये हमको इफेक्टिव भी उतना ही ज़्यादा करता है। वैसे भी चंद्रमा को मन की गति से तेज चलने वाला प्लेनेट माना जाता है। अब चंद्रमा जब मन की गति से कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि तेजी आपके आएगी। आपने बुजुर्गों के मुख से ये भी सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वैसे तो चंद्रमा सौम्य ग्रह है, लेकिन इसके दो रूप होते हैं। अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो सबसे बड़ा पापी, और अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ। और यही चंद्रमा क्योंकि धन में निरंतरता लेकर आता है, आपकी कंसिस्टेंसली चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन चंद्रमा यही निगेटिव हो जाए तो कंसिस्टेंसी से आपकी चीज़ें जाने लगती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर आप जो है गलत कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर आपने गलत प्रयास किए हुए हैं, उनकी वजह से आपकी चीज़ें आपसे जा रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं और आप परेशान रहते हैं। मानसिक व्यथा देने का सबसे बड़ा कार्य चंद्रमा के पास ही होता है। यही चंद्रमा अगर हम शुभत्व से परिपूर्ण कर लें, अब मान लीजिए ये चंद्रमा यदि हमको शुभ करना है तो हमको क्या करना होगा, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंतर्गत रहने वाले। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा जब लग्न में होता है, क्योंकि इस स्थान पर आते ही चंद्रमा उच्च का हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में देखना है चंद्रमा किस स्थान पर है, किस नक्षत्र में है और साथ ही साथ किस राशि में है। देखिए ये 12 राशियाँ इसको लगाकर देख सकती हैं। अब किस राशि में है, किस भाव में है और किस नक्षत्र में है, ये 3 चीज़ें आपने देख ली। आगे पीछे के ग्रह देख लीजिए। मान लीजिए इस स्थान का ग्रह देख लीजिए, इस स्थान का ग्रह देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ग्रह है और देखिए किन किन ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर जा रही है। बस इतना सा देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत लॉजिकली अपने ऊपर जो भी ये वीडियो राशिफल के आप देखते हैं या ज्योतिष के देखते हैं, इनको अपनी जीवन से जोड़ना सीख जाएंगे और तब आपके लिए हर ग्रह का प्रभाव, गोचरीय परिवर्तन आप सटीकता से समझ सकेंगे। और यही चीज़ें आपके लिए जो है काफ़ी लाभान्वित भी करने वाली हैं। देखिए चंद्रमा इस स्थान पर होते हैं तो ये उच्च की राशि है, लग्न है। चंद्रमा यहाँ पर आपको काफ़ी संवेदनशील भी बनाते हैं, लेकिन धनाढ़ भी बनाते हैं। व्यक्ति की बुद्धि इतनी शार्प होती है, कलात्मकता से, रचनात्मकता से, सृजनात्मकता से, तीनों ही युक्तियों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन को काफ़ी ऊंचाई तक लेकर जाता है। लेकिन वहीं संवेदनशील होने के कारण छोटी सी बात का उसके ऊपर गहरा आघात पड़ता है और छोटी सी प्रसन्नता की बात आ जाए तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है।
जो कि बहुत अच्छा भी है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी है कि जस्ट सप्तम स्थान जो होता है जीवन साथी का भाव होता है। अब इस स्थान पर भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी जीवन साथी की अनुकूलता आपको प्राप्त तो होगी, लेकिन थोड़ी सी रूडनेस के साथ, क्योंकि देखिए जैसे ही ग्रह जो होता है, सप्तम भाव जो होता है वो सदैव शत्रु भाव होता है, यानी निगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों एक साथ चलती हैं। यानी आप जितने शांत विनम्र होंगे, जीवन साथी उतना ही रूड होगा। आप इस चीज़ को देखिए, क्योंकि धैर्यपूर्वक चीज़ों को आप सहने की आदत डालते हैं, सहनशील बहुत बड़े होते हैं। और साथ ही साथ देखिए सहनशीलता आपके कर्म क्षेत्र के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है। वहीं चंद्रमा जैसे ही आपके मिथुन राशि यानी धन भाव में प्रवेश करते हैं, वैसे ही चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी धन से जुड़ जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वाणी है। वाणी बहुत चतुर होती है, सौम्य होती है, नम्र होती है और सभ्य होती है, लेकिन चतुर भी बहुत होती है। सामने वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, मैनिपुलेटिंग वाणी होती है कि कैसे चतुराई से बातों को अपने फेवर में लेकर आना, सबके प्रिय बने रहना, और अगर यदि उनसे शत्रुता है तो उनको ऐसे उलझा कर रखना कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। तो यह चतुराई भरी वाणी होती है। हालांकि ये चीज़ें ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल भी गलत होती हैं और ये आपके अन्य ग्रहों को खराब करने का काम करती है, लेकिन चंद्रमा इस स्थान पर यह मिथुन राशि में है, तो ये चीज़ें आपके स्वभाव के अंतर्गत आएंगी ही आएंगी। वहीं खान पान देखिए आपका बहुत ही राशि होता है और खान पान में आपको किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल भी असहनीय होती है। साथ ही साथ ऐसे लोग किन्हीं विवादों में नहीं पड़ना चाहते, तर्क शक्ति के द्वारा विवादों का निपटारा करते हैं। धन संचयन के लिए भी कहा जाए तो धन संचयन भी इनका प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन ये अपने जीवन को अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, चंद्रमा की प्रत्येक स्थिति को देखने के बाद ही इन बातों को समझें, क्योंकि चंद्रमा की ये स्थिति यदि निगेटिव है तो यही चीज़ें विपरीत भी हो सकती हैं। अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकल कर आता है कि अकूत धन लाभ केत, क्योंकि ये भाव समस्या का है, वहीं ये भाव समाधान का भी है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह का यहाँ पर शुभ प्रभाव होगा तो आपकी समस्या नहीं आएगी, लेकिन शुभ प्रभाव होने से क्या होता है कि समस्या आती हैं, लेकिन उनसे पहले उनका निवारण आ जाता है। तो व्यक्ति प्रिपेयर होता है उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें कभी आपके जीवन को बड़ा आघात भी पहुँचा सकती हैं। तृतीय स्थान पर चंद्रमा जब होता है तो ये मन और साहस को जोड़ देता है, लेकिन एक चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है, तो यह पर चंद्रमा जो होता है, हालांकि ये भाव जो है वो पराक्रम का उपजय भाव है, लेकिन यहाँ पर सौम्यता लाने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं कार्य करना तो चाहते हैं, लेकिन मन की गति से, अगर इन्होंने मन में ठान लिया कि ये कार्य है, करना है मुझे, तो चाहे जितना भी दुर्गम कार्य क्यों ना हो व्यक्ति करता है। लेकिन यदि इन्होंने सोच लिया कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, तो फिर वो चाहे जितना ही आसान क्यों ना हो, आप इनसे एक कटोरी उठाकर रखने के लिए भी बोलेंगे तो भी ये बिल्कुल तुरंत जवाब दे देंगे, और फिर इनसे कोई ज़बरदस्ती कार्य भी नहीं करवा सकता। सारी चीज़ें इनकी मन की लहर से प्रभावित होती हैं, यानी मन इनका जिस गति में इनको ले जाना चाहता है ये उसी दिशा में वर्क करते हैं। कभी भी ये किसी की बातों में, क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो होते हैं कभी कभी किसी की बातों में आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में ये अपनी चीज़ों को स्वयं ही आघात पहुंचा बैठते हैं। हालांकि इस चीज़ से सबक भी बहुत बड़ा लेते हैं कि फ्यूचर में फिर इनको कोई भी, लेकिन एक बार तो इनके जीवन में ये चीज़ होती है, लेकिन यदि यही चंद्रमा निगेटिव हो तो ये आघात इनको बार बार मिलता है, फिर भी ये उससे सबक नहीं सीखते हैं और बार बार दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को ख़राब करते हैं, अपने कार्यों को ख़राब करते हैं। तो यह इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा सकती है। वहीं जस्ट सामने सप्तम भाव होता है तो भाग्य भी इनका सौम्यता से इनका साथ देता हुआ देखा जाता है, धन की निरंतरता लेता है, क्योंकि 12 भाव संबंधी यहाँ से प्रभाव मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मकर राशि है तो थोड़ा सा व्यक्ति को जो है निगेटिव प्रभाव भी मिलते हैं, यानी कि कोई भी कार्य है तो कहीं ना कहीं उसके लिखने में दिक्कत हो गई, मान लीजिए कहीं आप डॉक्यूमेंट साइन करने गए, लिखने में दिक्कत हो गई, दोबारा डॉक्यूमेंट आपको फिर से बनवाने पड़े, लेकिन जो है थोड़ी सी निगेटिविटी इनकी बनी रहती है। अब जब चंद्रमा इस स्थान पर आ जाता है तो ये चंद्रमा का स्वयं का स्थान है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यदि देखा जाए तो यहाँ पर कर्क राशि का स्थान होता है, कारकत्व होता है चंद्रमा को। तो ऐसे में माता, देखिए सिंह राशि है, अग्नि तत्वीय राशि है, तो माता थोड़ी सी कह सकते हैं स्वभाव की उग्र हो सकती हैं, या उनको स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। ये चंद्रमा को थोड़ा सा उग्र भी बनाने का कार्य करते हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा परिश्रमी होता है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब परिवार पर कम ध्यान देने वाला हो सकता है। ऐसे में जब वो परिवार पर कम ध्यान देता है, हालांकि मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जस्ट सामने सप्तम भाव होता है, मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन परिवार के ऊपर थोड़ा सा इनका फोकस कम होता है कि भाई इनका पूरा मोटो ये होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि परिवार से प्रेम कम होता है, परिवार के लिए ही जो भी करते हैं जीवन में परिवार के लिए ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि दिखावे से दूर रहते हैं कि भाई मम्मी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों से
दूर रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि ये चंद्रमा इतना ज़्यादा इनको प्रभावित कर लेता है कि ये घर में रहते हुए कहो पूरा पूरा दिन ये किसी से वार्तालाप भी ना करें, ये स्वयं में खोए रहने वाले, लेकिन खोए रहते हैं ये वर्क से रिलेटेड, क्योंकि जस्ट सामने सप्तम भाव है। अब ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने कार्य से संबंधित अपने मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करते हैं। ये ऐसे कार्यों में ज़्यादा निपुण होते हैं जैसे लेखन संबंधी, रचनात्मक, सृजनात्मकता की जहाँ पर ज़्यादा इनको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले, ऐसे कार्यों में भी ये स्वयं को बहुत ही सहज महसूस करते हैं। वहीं चंद्रमा यदि आपके पंचम स्थान पर आ जाए तो यह चंद्रमा बहुत अच्छा आपको क्रिएटिव बनाता है। आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। और अगर कहीं आपको कोई ऐसा कार्य करने के लिए दिया जाए जिसमें आपकी सृजनात्मक निर्णय क्षमता का बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सके, तब फिर आपकी बल्ले बल्ले की आपको कार्य भी ऐसा मिलता है जिसे आप खेल के समान समझकर करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपकी लव लाइफ होती है तो यहाँ पर संवेदनशीलता भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो लव लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लव लाइफ को या अपने लव पार्टनर को आप थोड़ा सा लोगों से बचा कर रखना चाहते हैं, ताकि कहीं किसी की, क्योंकि आप लोगों को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। वहीं सप्तम दृष्टि जस्ट आपके लाभ स्थान पर जाती है, तो जितना ज़्यादा आप क्रिएटिविटी से वर्क को करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी संवेदनशीलता को थोड़ा सा इस साइड में रखते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके कार्य आपको लाभ देते हैं। अब देखिए, इसीलिए मैं सदैव कहती हूँ कि चंद्रमा को सदैव ही बलि करके रखना चाहिए। अब चंद्रमा को जब भी बलि करना हो तो कुछ विशेष उपाय आपको निरंतर करते रहने चाहिए रेगुलर रूप से। जैसे मान लीजिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी श्रद्धानुसार करें। चंद्रमा के आराध्य देव जो होते हैं भगवान भोलेनाथ जी होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को महामृत्युंजय मंत्र का अगर किसी शिवालय में जाकर नित्य प्रति आप 1 माला या अधिक माला जप कर सकते हैं तो ये बहुत उत्तम उपाय माना जा सकता है। शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए अगर शिव जी को दुग्धाभिषेक या जलाभिषेक किया जाए तो यकीन मानिए चाहे जितने भी खराब चंद्रमा हो आपके तीसरे से ही शुभ इफेक्टिव हो जाते हैं, कितने ही खराब चंद्रमा क्यों ना हो। वहीं चंद्रमा के लिए सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान अधिकाधिक